हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एरिया अंडर कर्व पढ़ रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब आप एक से एक्सिस के लॉन्ग लिमिट लोगे तो आपको इंटीग्रल ऑफ ए टू बी वाई डीएक्स करना होगा। इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे थे। जब आप y के लॉन्ग लिमिट लोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना होगा। तो क्या लिखेंगे, ए टू बी एक्स डी वाई। यहाँ पे आपको एक्स वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब दो दो कर्व के बीच का एरिया आपको निकालना है तो क्या कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अगर आप x के लॉन्ग लिमिट लेते हैं तो a टू बी y2 माइनस y1 लिखेंगे, मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिखेंगे। जब आप y के लॉन्ग लिमिट लीजिएगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स कैसे लिखिएगा, a टू बी x2 माइनस x1 dy, और x2 क्या होगा, राइट वाला कर्व, और x1 क्या होगा, लेफ्ट वाला कर्व। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और आज का भी लेक्चर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फाइंड द एरिया lying above x axis and included between the circle x square plus y square equal to 8x and the parabola y square equal to 4x। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए। आप पहले इस सर्कल का और इस पैराबोला को आप स्केच करोगे। तो चलिए हम लोग स्केच करते हैं। ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। इसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा, माइनस जी माइनस एफ। तो माइनस जी माइनस एफ होता है ना सेंटर, और x का जो कोएफिशिएंट होता है 2f होता है, और y का कोएफिशिएंट क्या होता है 2f। ध्यान सुनिए, x का कोएफिशिएंट जो होगा वो होगा 2g एंड y का कोएफिशिएंट होता है 2f। तो आप समझिए यहाँ पे अगर 2g आपके पास है -8, 2f है 0, तो g क्या आ जाएगा -4, f आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 4,0। रेडियस क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट अंडर। यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे सी क्या है 0 है, तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले स्केच करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ सेंटर है और 4 ही रेडियस है, तो ऐसा पास करेगा कुछ, कोई डाउट है। और एक कौन सा पॉइंट होगा 8,0, क्योंकि रेडियस क्या है 4 है। ये आपका सेंटर है 4,0। अब क्या बोला जा रहा है, एंड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x रखोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा पास करेगा, पैराबोला कुछ ऐसा पास करेगा आपको। क्लियर है। तो अब आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व सर्कल, included between the curve
बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला। तो कौन सा एरिया आ रहा है आपका, कौन सा एरिया होगा, ए एरिया इंक्लूड हो रहा है। आप बोलोगे, आप बहुत बार कंफ्यूजन आपको होगा, सर ए वाला एरिया क्यों नहीं आप बोल रहे हो, क्योंकि ए एरिया में एक कर्व एक्स एक्सिस भी है। तो हमें क्या बोला जा रहा है, एक्स एक्सिस का नाम तो कहीं लिया नहीं गया है, हमें बोला जा रहा है सर्कल एंड पैराबोला से इंक्लूडेड, तो सिर्फ ए पार्ट आएगा। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को अब। तो सबसे पहले आपको एक बात और ध्यान दीजिए, आपको अगर एरिया निकालना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है, तो सबसे पहले कहां से कहां इंटीग्रेट करना है वो पता करना होगा, और कहां से कहां इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होगा। ये पॉइंट आप कैसे निकालोगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। कीजिए सॉल्व। एक है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, और एक आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर के प्लस पे 4x रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 से x कॉमन लोगे तो क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे एंड x इक्वल टू 4 पे। तो एक तो 0 पे हो गया, 0 होगा, जब x 0 होगा तो y 0 होगा, जब x 4 होगा तो y प्लस माइनस 4 होगा। तो हमें ए पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 4,4। एक जगह और कट कर रहा है, वो है 4,-4, ठीक है। बट आपको एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एरिया की बात की जा रही है, ए एरिया होगा। अब आप इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से देखिए। आप क्या कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से देखिए। 0 to 4 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, आप पहले स्ट्रेट लाइन पूरे में ड्रॉ करके देखिए, ऐसे वर्टिकल लाइन। तो आप क्या देख रहे हो कि 0 to 4 में हर एक प्लेस पे जब हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर वाले से स्टार्ट हो रहा है, नीचे वाले से एंड हो रहा है, मतलब दोनों कर्व पार्टिसिपेट कर रहा है यहां से यहां तक एरिया में। तब क्या लिखोगे, अपर कर्व y2 माइनस y1 dx। अब यहां से y2 निकालोगे, y2 कौन सा आएगा, सर्कल वाला आएगा, क्योंकि सर्कल वाला ऊपर है। तो सर्कल वाला ऊपर है तो आप निकालोगे यहां से, ध्यान से देखिए, यहां से वाई स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। ऊपर वाला क्या होगा, प्लस वाला, नीचे वाला क्या होगा, माइनस वाला। हमें तो इसकी जरूरत है। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। क्लियर है। नीचे वाला क्या होगा, यहां से y निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स। क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स। यहां से आप y निकालोगे तो प्लस माइनस 2 रूट एक्स आएगा। ऊपर वाला होगा प्लस वाला 2 रूट एक्स। तो आप क्या लिखोगे, यहां से 0 to 4 8x माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर माइनस y1 क्या है, 2 रूट एक्स dx। अब आपको इसका इंटीग्रल करना होगा। इसका इंटीग्रल तो आप आराम से कर लोगे, x पे पावर n टाइप का है। इसका इंटीग्रल करने में आपको थोड़ा टेंशन होगा, कैसे करेंगे आप लोग सोचें। ये आपको दिखने से क्या लग रहा है कि रूट अंडर क्वाड्रेटिक है, और रूट अंडर क्वाड्रेटिक का हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले करेंगे। जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे, इसे आप क्या लिखोगे, 0 to 4 माइनस कॉमन ले लोगे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो। चलिए मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आपको दिखाता हूँ। कहाँ पे दिखाऊं, स्पेस भी हमें बचाना है, यहाँ पे करके मैं दिखा रहा हूँ। 8x माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस कॉमन लोगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4। तो आप 4 स्क्वायर ऐड करोगे एंड 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16। तो आप इसको ओपन करोगे तो 16 माइनस एक्स माइनस 4 दी होल स्क्वायर ऐसा आएगा। तो
तो आप इसकी जगह पे लिख दो 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट अंडर माइनस 2 रूट एक्स। इतना कहीं पे आपको डाउट है? अब आप बोलोगे रूट अंडर क्वाड्रेटिक में एक हमने आपको फॉर्मूला पढ़ा था, ये किससे रिजम्बल कर रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। तो क्या होता था, क्या होता था फॉर्मूला? एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे एक्स के प्लस एक्स माइनस 4 है, लिनियर है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्योंकि लिनियर है। वहां एक्स था, यहाँ एक्स माइनस 4 है, लिनियर है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स माइनस 4 पॉइंट 2 नहीं आएगा सर, कहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 2। या तो हाँ सर, एक्स बाई 2 किया ना? हाँ हाँ सर, कहाँ बोल रहे हो? मैंने उसके ठीक है पहले ना? बोला, आपको लिखने के पहले बोला था। अच्छा, माइनस फिर हमने क्या बोला था? प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ डिपेंड करेगा, तो हमें प्लस लिखना पड़ेगा। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 16 बाई 2। फिर क्या होगा? 1 बाई दिस का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आप लोग सबको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद भी और मेरा भी। और इसका क्या होगा? 2x 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2। 3 बाई 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। और इस पूरे में आपको क्या रखना है? 0 to 4। एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, किसी ने इंसिस्ट कर दिया कि सर माइनस y1 है तो आप 2 रूट एक्स क्यों रखा? माइनस 2 रूट एक्स रखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। बट मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे दो कर्व है, y स्क्वायर y इक्वल टू 2 रूट एक्स एंड y इक्वल टू माइनस 2 रूट एक्स। ये हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा। तो y क्या होगा? इस केस में रखोगे तो पॉजिटिव होगा, रे केस y पॉजिटिव वाला है इसलिए फर्स्ट वाला होगा, और इस वाले केस में y नेगेटिव होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 4 रखोगे, 4 तो इसी के चलते साफा, अब आप 4 रखोगे यहाँ पे तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, इस 4 के इसके चलते पूरा जीरो हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। जब यहाँ पे आप 4 रखोगे तब भी ये जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होगा। यहाँ पे रखोगे आप तो क्या हो जाएगा? -2, और यहाँ पे 4 रखोगे तो 2 जनरेट होगा, और 2 का 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2 है मतलब 32 हो जाएगा, 32 अपॉन 3। माइनस हमने पहले 4 रख दिया, फिर माइनस देंगे, फिर 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान से देखिए, 0 रखेंगे तो इसके चलते एक खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 4 0 माइनस 4 क्या होगा? -4, और -4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। ये 0 में इस बार इसके चलते 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 16 बाई 2 साइन इनवर्स -1, माइनस यहाँ 0 रखोगे तो 0 ही रह जाएगा, यही आएगा आपका। तो कितना हो जाएगा? -13 बाई 3, और साइन इनवर्स -1 क्या होगा? -पाई बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 4 पाई माइनस 32 बाई 3, यही आपका फाइनल आंसर आएगा, इतना स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? कहीं डाउट है तो आप पूछें फिर से। जिसका इंटीग्रल स्ट्रांग है एंड ग्राफ बनाने आता है, कर्व स्केच करने आता है, उनके लिए टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आगे चलिए।
इतना डिटेल में आपको समझाया जा रहा है, इसलिए आप अच्छे से करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इससे थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूं। चलिए लिखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve x square equal to 4y and the straight line x equal to 4y minus 2। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। फोर 5 10 13 14 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। कैसा होगा कर्व? ऑफ कोर्स ये पैराबोला है और वर्टिकल पैराबोला है। ठीक है। दूसरा है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जब आप निकालोगे तो क्या है, y आप जब निकालोगे पॉजिटिव स्लोप आएगा, और y पे इंटरसेप्ट कितना आएगा, 2 आएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करोगे तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, x माइनस 4y इक्वल टू -2, तो x बाई -2 प्लस y बाई 1/2 इक्वल टू 1। तो ऐसा कुछ होगा। एक्स एक्सिस पे -2 इंटरसेप्ट है, मतलब कुछ ऐसा लाइन जाएगा, और यहाँ पे हाफ इंटरसेप्ट है। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है आपको? ये आपका स्ट्रेट लाइन कौन सा है? x इक्वल टू 4y माइनस 2, और एक ए आपका कर्व है, ए है y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। आपको कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? आप बहुत इजीली बोल सकते हो, सर एरिया बाउंडेड, दिस इज एरिया बाउंडेड। ठीक है। अब आप बोलोगे सर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिमिट ले रहे हो तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके हर एक जगह देखो, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते जाओ। आप देख रहे हो कि हर एक प्लेस पे, हर एक जहां भी आप ड्रॉ कर रहे हो, दोनों कर्व टेक पार्ट कर रहा है, दोनों कर्व टेक पार्ट कर रहा है। मतलब यहां से यहां तक दोनों कर्व का पार्टिसिपेशन है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखोगे आप, 0। आपको इंटीग्रेट करना होगा कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। बट यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने के लिए पहले आपको पता तो करना पड़ेगा कि पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन कहां पे कट हो रहा है। और इसको कट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। ए है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, आप एक्स स्क्वायर 4y यहां से निकालोगे तो क्या लिखोगे, x प्लस 2। यहां से 4y जब निकालोगे क्या हो जाएगा, x प्लस 2। आप 4y के प्लेस पे x प्लस 2 रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज करोगे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x आ जाएगा 2 एंड x आ जाएगा -1। मतलब a है -1 पे कट हो रहा है और 2 पे कट हो रहा है। अब चाहे तो इसका पॉइंट भी निकाल सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें x के अलॉन्ग लिमिट ले रहे हैं, तो हमें y से मतलब नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y से मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखोगे आप,
जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है, क्या लिखोगे? -1 से 2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। मतलब आप लिखोगे, यहाँ dx लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? y2 माइनस y1। यहाँ से भी y आपको x के टर्म में निकालना होगा, और यहाँ से भी y x के टर्म में निकालना होगा। यहाँ से y निकालोगे x के टर्म में तो क्या होगा? x प्लस 2/4। यहाँ से आप y x के टर्म में निकालोगे तो क्या होगा? x²/4। आप रख दीजिए। -1 से 2, y2 मतलब अपर वाला कर्व जो स्ट्रेट लाइन है, x प्लस 2/4 माइनस x²/4 dx। क्लियर है? 4 यहाँ पे बाहर ही आप ले लो, 1/4 आप बाहर ही ले लो। -1 से 2, x प्लस 2 माइनस x² dx। अब आप इंटीग्रेट करो, 1/4, ये क्या आ जाएगा? x²/2, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा -x³ और आपको क्या क्या लिमिट क्या है आपका? -1 to 2। अब आप क्या करोगे? अपर लिमिट रखोगे पहले, ये क्या आएगा? 2² मतलब 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको? 2। यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो -8/3 आ जाएगा। अपर लिमिट मैंने रख दिया। अब -1 रखेंगे, -1 रखोगे तो क्या होगा? -1² मतलब क्या आ जाएगा? 1/2। फिर -1 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का क्यूब -1 और माइनस माइनस प्लस होके +1/3 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पे ये 6 हो गया है आपको, यहाँ पे 6 हो गया, और माइनस माइनस +2 होके क्या हो जाएगा? 6 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस +2 होके 8 हो जाएगा। बाकी आपको क्या बच रहा है? -8/3 -1/2 -1/3। क्लियर है? अब आप करो 1/4। आप क्या करोगे? यहाँ से एलसीएम क्या ले लोगे? 6, तो क्या हो जाएगा? 48 माइनस 16 माइनस 3 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा? -21। तो क्या बचेगा? ये 1/4, 27/6। 6। क्लियर है आप लोग को इतना? क्लियर है? यहाँ से आप हाँ कट कर सर। दीजिए। अब आप 9/8। क्या करोगे? हाँ, 3 2 जा 9 जा क्या होगा? 9/8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आप देखिए 9/8 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो कहाँ डिफिकल्टी है इसमें? कहीं डिफिकल्ट आपको लग रहा है? स्केच करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट तो हम लोगों ने, याद होगा आपको, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ 1 मंथ हमने पढ़ा है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आना चाहिए सब। आपके मन में आ रहा होगा सर वाई के लॉन्ग लेते तो वाई के लॉन्ग बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। वाई के लॉन्ग हमें सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता, इसलिए एक्स के लॉन्ग अब ज्यादा कन्वीनियंट है। आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया आप लोग का लिखा हुआ? हाँ सर।
हो गया आप लोग का लिखा हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed between the two circles x square plus y square equal to 1 and x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ट्राई कीजिए इसे। और एक क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आया हुआ है, CBSE 2007 and 13। ट्राई कीजिए। हो गया आप लोग का? हाँ सर। ध्यान से देखिए, हाँ सर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको डायग्राम बनाइए। ये क्या है? सर्कल है। इसका सेंटर कहाँ है? 0,0 पे सेंटर है। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये है आपका सर्कल। और दूसरा क्या है जिसका ये पॉइंट क्या होगा? 1, क्या होगा? सेंटर ओरिजिन पे है और 1 रेडियस है, मतलब ये पॉइंट होगा 1,0। इसका सेंटर कहाँ है? ध्यान से देखिए, इसका सेंटर है 1,0 और रेडियस 1 है, मतलब ये यहां से पास करेगा। ध्यान से देखें तो आप इजिली बोलते, आपको एरिया बाउंडेड कौन सा होगा? एरिया बाउंडेड कौन सा होगा? ए वाला एरिया होगा। आपको ए वाला एरिया होगा, पूरा एरिया। कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? आपको ए एरिया बाउंड हो रहा है। ध्यान से देखिए। अब आप सोचिए, आपको ए एरिया निकालना है तो आपको क्या करना होगा? अगर आप ऊपर वाला एरिया निकाल लेते हैं तो आप 2 टाइम्स कर दोगे, क्योंकि दोनों इक्वल ही होगा। अब ऊपर वाला एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखिए, अगर आप x के अलोंग लिमिट लेते हो, मतलब आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखना होगा। जब x के अलोंग लिमिट लेते हो तो सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, और ऑफ कोर्स ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाफ आएगा, क्योंकि सिमेट्री है तो हाफ ही आएगा ना। कैसे हाफ आएगा? अब 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे आप एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे 1 रख दोगे तो 1 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 कट, x इक्वल टू हाफ। मतलब ये दोनों कर्व कहाँ पे कट कर रहा है? x इक्वल टू हाफ पे। हाफ करोगे तो, हाफ रखोगे तो y निकल जाएगा, बट हम लोग y में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। हमें अब सोचिए, हमें अगर एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। x के अलोंग लिमिट ले रहे हैं तो जब आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो क्या दोनों कर्व टेक पार्ट कर रहा है कि एक ही कर्व टेक पार्ट कर रहा है? जल्दी से बोलिए, क्या दोनों कर्व टेक पार्ट कर रहा है कि एक ही कर्व टेक पार्ट कर रहा है? हमने वर्टिकल स्ट्रिप लेना स्टार्ट किया, एक ही कर्व टेक पार्ट कर रहा है। तो आप मन में परसेप्शन मत बनाइएगा कभी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। आपको मैंने क्या बोला? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कब होगा? जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखिए, अगर दोनों हर एक प्लेस पे दोनों का
पार्टिसिपेशन है, मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ऊपर वाला एक कर्व से स्टार्ट होकर दूसरे कर्व पे एंड हो रहा है, तभी आप लगाओगे। यहाँ से एक कर्व से स्टार्ट हो रहा है, सीधे एक्स एक्सिस पे एंड हो रहा है। जब हम इस पार्ट की बात करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, इसमें भी सिर्फ एक ही कर्व टेक पार्ट कर रहा है। इधर वाले में इस सर्कल का पार्ट है और ए वाले पार्ट में इस सर्कल का पार्ट है। तो जब आप एरिया निकालोगे तो 0 to हाफ आपको एक करना होगा, हाफ से 1 दूसरा करना होगा। बट मैं आपको बता दूं, ए एरिया और ए एरिया भी सिमेट्रिक होगा। अगर आप सिमेट्रिसिटी नहीं देख पाओगे तो आप अलग अलग कर लीजिए। तो ए ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया, ये तो पक्का सिमेट्रिक है, क्योंकि क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि एक ग्राफ और एक ग्राफ दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री है। क्यों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री है? क्योंकि आप y के प्लेस पे -y रखोगे तो चेंजेस दोनों कर्व में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसका जो अपर वाला पार्ट जो हमने अभी शेड किया है रेड एंड ग्रीन से, उसका एरिया कितना होगा? जो हमने रेड एंड ग्रीन से जो शेड किया है उसका एरिया क्या होगा? ध्यान से देखिए, 0 से हाफ करोगे तो इसमें एक ही कर्व टेक पार्ट कर रहा है, और वो कर्व कौन सा वाला पार्ट वाला सर्कल है? इस वाला पार्ट का सर्कल है। यहां से जब y निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, प्लस माइनस दोनों आता, बट प्लस वाला ऊपर वाला होगा, माइनस वाला नीचे वाला होगा। हमें यहाँ पे जरूरत कौन सा वाला है? ऊपर वाला जरूरत है, इसलिए प्लस लिखेंगे dx। और हाफ से लेके 1 तक, हाफ से 1 लेके 1 तक कौन सा होगा? इस वाले सर्कल का पार्ट आएगा। यहां से y निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर dx। अगर हम लोग टोटल शेडेड एरिया निकाले, यहां से यहां तक शेडेड एरिया, तो हमें टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। इतना आप लोग को क्लियर है क्या? रिक्वायर्ड एरिया हमारा यही होगा। आप लोग को इतना क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है क्या आप लोग को इतना? अब आपके लिए इंटीग्रल करना आसान है, रूट अंडर क्वाड्रेटिक ही तो है ये दोनों। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रल क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है। क्या होगा? x/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ प्लस क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ प्लस पे है, अपॉन साइन इनवर्स इसका 1/दिस का साइन इनवर्स x/a। और इसमें आपको कहां से कहां रखना होगा? 0 से हाफ तक। इसका क्या होगा? x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x। और यहाँ पे आपको लिमिट क्या रखना होगा? क्या रखना होगा? हाफ से लेकर 1 तक। और इस पूरे में आपको क्या जो आएगा, उस पूरे में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है क्या आप लोग को? हाँ सर। जब आप यहाँ पे हाफ रखोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ रखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, मतलब -1/4। और यहाँ पे आप हाफ रख रहे हो तो क्या होगा? 1 माइनस 1/4 मतलब √3/2 प्लस हाफ। यहाँ हाफ रखोगे तो साइन इनवर्स माइनस हाफ, और साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या होगा? क्या होगा? -π/6, -π/6। ठीक है, 0 रखिए। अब 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 0 रखोगे तो क्या होगा? -1/2, और यहाँ 0 रखिएगा तो 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 रखिएगा तो हाफ साइन इनवर्स -1 मतलब क्या आ जाएगा? हाफ इंटू -π/2, तो माइनस माइनस प्लस π/2 हो जाएगा। इतना किसे किसे समझ में आया? इतना आप लोग को समझ में आ गया क्या? हाँ। अब हम दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग 1 रखेंगे। 1 रखोगे तो इस यहाँ 1 के चलते 0 होगा, और यहाँ से बच जाएगा हाफ साइन इनवर्स 1 मतलब हाफ इंटू π/2। ठीक है,
फिर आप माइनस हाफ रखोगे तो क्या होगा, हाफ इंटू और यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस यहाँ पे रखोगे साइन इनवर्स हाफ, तो हाफ इंटू π/6। इतना क्लियर है आप लोग को? कहीं डाउट है इसमें? नहीं सर। कहीं डाउट है आप लोग को? क्लियर है? सर आपने वो x इज इक्वल टू 1/2 आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? सर इसमें ये बेसिक मैथ्स है, इसमें आप एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हो, मतलब मैं इसमें क्या समझाऊं? इसमें कुछ समझाने को रहेगा तो मैं समझा सकता हूँ। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि हाफ का वैल्यू रखो तो क्या प्रॉब्लम है अरे इसमें? नहीं नहीं सर, हाफ का उसमें नहीं। अरे सर वो तो मुझे समझा, उसके लिए तो पूरा आपने एक्सप्लेन किया। वो ऊपर वाला सबसे टॉप पे x² + y², वो पावर कट हो गया था इधर थोड़ी देर के लिए, तो मैंने देखा नहीं। अच्छा कौन सा वाला? वो इक्वेशन आपने सॉल्व कहाँ पे किया है ना? बताओ? हाँ हाँ सर, वही इक्वेशन x² + y² = 1। ये तो इस कर्व का इक्वेशन है ना, ये इस कर्व का इक्वेशन है और ये इस कर्व का इक्वेशन है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमें दोनों के हेल्प से एक वेरिएबल में लाना होगा। x² + y², इसके बदले हमने लिखा x² + y² - 2x + 1 = 1, और x² + y² के प्लेस पे आप हमने 1 रख दिया, इसके प्लेस पे तो x निकल गया हमारा। क्लियर हुआ डाउट? क्या और फिर से बताऊं? नहीं सर, क्लियर हो गया। देखिए ये सब तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप खुद से कर लीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये सब मेरा करना काम नहीं है। ये सब आपको लिमिट तो आप रख ही सकते हो ना, क्या बोलते हो? गलत बात की सही बात? सर सही है। यहाँ पे /2 ही है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट 2 ही है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से, 2 × -√3/4 -π/12 प्लस π/4 प्लस π/4 -√3/4 -π/12। आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, π/4 π/4 π/2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -π/6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री को आप 60 डिग्री को क्या लिखोगे, π/3, मतलब ये हो गया। और यहाँ से आप लिखोगे -√3/4 -√3/4 मतलब -√3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? हाँ एक डाउट है? जल्दी कीजिए, जल्दी। कहीं पे डाउट है आप लोग को? नहीं सर। जल्दी लिखिए, जल्दी, बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट किए हुए आप लोग जल्दी लिखिए इसको। हाँ सर। हो गया आप लोग का? हाँ एक सर। मिनट सर। हो गया? हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।